हेलो बच्चों, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन दिया गया, अरेंज द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इन द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। स्टार्च, फ्रक्टोज, माल्टोज, ओलिगोसेक्राइड एंड ट्रायोज। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इनकी कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो है हमें अरेंज करना है। सो अगर हम की कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात करें, सो की कॉन्सेप्ट में हम बात करेंगे अबाउट द कार्बोहाइड्रेट, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे पास, दे आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के जब मेटाबॉलिज्म होता है हमारी बॉडी इनफ एनर्जी जो है वो फॉर्म करती है। अब कार्बोहाइड्रेट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट टाइप है मोनोसेक्राइड। अब कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेक्राइड्स भी कहते हैं, और सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर, ठीक है। मोनोसेक्राइड मतलब यहाँ पे सिर्फ एक शुगर की यूनिट होती है। देन हमारे पास डाइसेक्राइड आ जाते हैं, जहाँ पे दो शुगर की यूनिट्स होती हैं। देन हमारे पास ओलिगोसेक्राइड्स आ जाते हैं, राइट, ओलिगोसेक्राइड, ओके। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं पॉलीसेक्राइड, जहाँ पे मेनी यूनिट्स ऑफ शुगर जो है वो आपस में मिलके कार्बोहाइड्रेट यूनिट को फॉर्म करती हैं। मोनोसेक्राइड में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है ग्लूकोज का। डाइसेक्राइड में हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, डाइसेक्राइड का एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज, ठीक है। ओलिगोसेक्राइड में हमारे पास एग्जाम्पल आ जाता है रेफिनोज का, राइट, रेफिनोज, ठीक है, जहाँ पे 3 शुगर यूनिट्स होती हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। एंड पॉलीसेक्राइड में हमारे पास एग्जांपल आ जाता है स्टार्च का, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम इसी चीज को देखना चाहें यहाँ पे, तो हम सबसे पहले अपना स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन की बात करेंगे। अगर हम ट्रायोस की बात करें तो ट्रायोस का फॉर्मूला होता है C3H6O3, 3 कार्बन यूनिट होती हैं। देन उसके बाद हमारे पास फ्रक्टोज की अगर हम बात करें, यहाँ पे 6 कार्बन यूनिट होती हैं। जितनी ज्यादा कार्बन यूनिट उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलती है। उसके बाद माल्टोस आ गया हमारे पास, देन C12O22O11। फिर अगर हम ओलिसेक्राइड की बात करें, तो ओलिसेक्राइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है 3 to 10 टाइम्स 3 to 10 टाइम्स ऑफ C12H22O11, ठीक है। फिर पॉलीसेक्राइड में अगर हम स्टार्च की बात करें, तो स्टार्च का बेसिक फॉर्मूला होता है C6H10O5, एंड ये भी n टाइम्स होता है, ठीक है। और ये एक पॉलीसेक्राइड है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी कैसा यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम स्टार्च की बात करें, ठीक है, पॉलीसेक्राइड तो ये स्टोर्ड फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है प्लांट्स के केस में, ठीक है, प्लांट्स के केस में होता है। सो अगर हम ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी की यहाँ पे बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास ट्रायोस होगा। ट्रायोस के बाद हमारे पास यहाँ पे फ्रक्टोस, ट्रायोस, फ्रक्टोस, फ्रक्टोस के बाद हमारे पास माल्टोस, माल्टोस के बाद हमारे पास आ जाएंगे ओलिगोसेक्राइड्स, एंड ओलिगोसेक्राइड के बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं पॉलीसेक्राइड, जिसका एग्जांपल है स्टार्च। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल, थैंक यू।